राज्य के बहुत सारे लोग भूमिहीन हो जाएंगे, इस राज्य के बहुत सारे लोग विस्थापित हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि इस राज्य में कभी उनका अस्तित्व हुआ करता था। और समय के अनुसार अभी नीति निर्धारण की बहुत अति आवश्यकता है। नहीं तो बहुत सारे लोग इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर सीमित हो जाएंगे, वो अपना वर्तमान अपना भविष्य खो जाएंगे। विधायक जी, कई ऐसे आरोप भी आपको लगता है हमेशा आरोप लगेंगे जब आप पैटर्न से हटकर, लीग से हटकर राजनीति करोगे, जब आप अकेला होकर बाकी सारे लोगों को चुनौती प्रस्तुत करोगे, जब आप जनता और नेता के बीच की दूरी को मिटाने का प्रयास करोगे चुनाव के बाद भी, तो निसंदेह आरोप लगेंगे। वो आरोप निराधार है, उन आरोप में कोई सत्यता नहीं है। आज यहाँ पहुँचे हैं जमशेदपुर, ये एक समय टाटा स्टील से स्थापित होने से पहले जिनका जमीन था, आज भी वो यहाँ पर अपने अधिकारों को लेकर लड़ रहे हैं। ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि इस सत्र में अगर समय मिलता तो ठीक है, नहीं तो अगले सत्र में एक मजबूत तरीके से मैं इस बात टाटा से संबंधित जो मामले हैं उनको उठाऊंगा कि आज सैकड़ों वर्ष के बाद भी लोग अपनी जमीनों के बदले हक अधिकार की याचना कर रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का क्या हो सकता है। आप एक अकेले हैं विधायक राज्य झारखंड में, लेकिन उसके बावजूद आप टाटा स्टील के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा निर्णय सामने नहीं आया है। देखिए, आप इसके लिए सामूहिक आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। हम एक विधायक होकर आवाज़ उठाते हैं, पता चलता है मुख्यमंत्री की दूर की रिश्तेदार का शादी होता है और टाटा ही उनको 80 लाख 1 करोड़ रुपया उनके पंडालिंग में, उनके लाइटिंग में खर्च कर देता है, तो कहाँ से आपकी आवाज़ को सुनी जाएगी, कहाँ से लोगों के हित में कानून बनाए जाएंगे। तो ये चीज़ें भी सामने छन कर आती हैं, जो कि सच्चाई है, इसे आप इनकार नहीं कर सकते। आज जो है डुमरी में आपने कहा कि प्रत्येक विधवाओं को 1000 प्रत्येक नहीं कहा, हमने कहा कि जब से हम विधायक बने, आसान नहीं है। डुमरी में लगभग 3.5 लाख के आसपास का पॉपुलेशन होगा, 3.5 से 4 लाख के आसपास होगा। तो बहुत सारी माताएं हैं जिन्होंने अपने परिवार के मुखिया को खोया, संभव नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मैं एक आकलन करूंगा कि मेरे विधायक बनने के बाद जो जिनकी मुखिया, कामकाजी मुखिया के निधन होने के बाद अगर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सक्षम नहीं है, दयनीय है, तो मैं एक आकलन करते हुए उनको मैं सहयोग करने का प्रयास करूँगा। मैं कुछ विपक्षी पार्टियों की जो बात है आपके क्षेत्र के ही, उन पर मैं बात करना चाहूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जयराम जी जो अभी सम्मान समारोह किए थे, उस पर इतना खर्च हो चुका है जो उनका पेमेंट से बहुत ज़्यादा है। नहीं, देखिए, बात ये है दरअसल कि उसमें विभागीय खर्च भी कुछ किए गए हैं। जी, क्योंकि जब महामहिम आए तो जिला प्रशासन ने सहयोग किया है। अब मान के चलिए सड़क तुरंत बनानी पड़ी तो हम थोड़ी सड़क बनाए हैं, दीवार को तोड़ना पड़ा तो हम थोड़ी बनाए हैं, बहुत सारी बैरिकेडिंग लगाए गए तो हमने तोड़ दिया। जिला प्रशासन का जिम्मा है, बहुत सारे बैनर लगे हैं, वो हमने जिला प्रशासन ने सहयोग किया है। क्योंकि वो महामहिम के आने के बाद से थोड़ा सा बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया है उस कार्यक्रम में। उसमें विधायक जी, एक झारखंड सरकार का महत्वाकांक्षी योजना जो चुनाव के समय शुरुआत हुई थी, मैया सम्मान योजना, आज वो किस तक, कहाँ तक धरातल धराशायी हो जाएगी, वो धीरे धीरे धराशायी हो जाएगी। वो कालजयी योजना नहीं है, धराशायी हो जाएगी। अभी तो उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर के महिलाओं को जो सारी जो है मुस्लिम महिलाएं हैं, बहुत सारी खामियां, पूर्वी सिंहभूम में पकड़ाई गई। झारखंड में बहुत सारी खामियां हैं। यहाँ कोई भी स्थानीय मना प्रमाण पत्र बना लेता है, कोई भी जाति प्रमाण पत्र बना लेता है, कोई यहाँ आके तुरंत कागज बना लेता है। उसी का परिणाम है कि आज यहाँ के ओरिजिनल लोग, मूल लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 172 ऐसी महिलाएं पकड़ाई है जो बिहार और बंगाल की रहने वाली है, लेकिन वो मैया जो सम्मान योजना की लाभ ले रही है। हमारे जिले की बात है, यहाँ के लोगों ने सहयोग किया है, इसीलिए मैंने कहा स्थानीय जरूरी है, स्थानीय लोगों का सत्ता में होना जरूरी है, स्थानीय लोगों का तमाम विभागीय जगहों पे होना आवश्यक है। एक आखिरी सवाल, 2029 के लिए कैसे तैयारी कर रही है आपकी पार्टी? जोर से कर रही है और उसका लगातार कार्यक्रम कर रही है। सर, 2029 में आप अपने आप को कहाँ तक देखते हैं? वो तो हमारे संगठन के जो साथी हैं उनका संघर्ष, उनका मेहनत बताएगा। वे जितना संघर्ष करेंगे हम लोग उतनी ऊंची उड़ान भरेंगे। 70 लाख महिला है जो मैया योजना के अभी तक दर दर उनको कोई भी भटकने पर मजबूर है, प्रखंड कार्यालय और जिला कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें ये नहीं बता रहे हैं। चाहेंगे, देखिए, इसमें चुनाव जीतने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने का योजना का घोषणा कर दिया था, उन्हें चाहिए साजिश की माफ़ी मांग ले। महिलाएं दिल की बहुत साफ हैं, बहुत बड़ा दिल है उनको, माफ़ कर देंगे। उन्हें माफ़ी मांग लेना चाहिए कि इस योजना को हम बरकरार नहीं रख पा रहे। तो सम्मान की जगह नहीं हो रहा है कि महिलाएं का अपमान हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, 1000-2000 रुपये से खर्च हो जा रहा है, जिस प्रकार से चीज़ें घटित हो रही है, उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए। और विधवा वृद्धा पेंशन जो है वो काफ़ी दिनों से रुक गया है। से मैया सम्मान योजना दिया जा रहा तो कहाँ से दे पाएंगे? विधवा पेंशन रुका है, वृद्धा पेंशन रुका है, विकलांग पेंशन रुका है, बहुत सारी पेंशन रुका हुआ है। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जब आप सत्र चलेगा संसद, सदन में माफी मांग लेना चाहिए। एक हम नहीं रख पा रहे। अभी कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री जी स्वीडन और स्पेन की यात्रा किए थे।
कंपनी लगाने हैं तो झारखंड में अब तक जो है आपकी जानकारी के अनुसार कितनी कंपनियां झारखंड में आई? हमें एक विधायक के रूप में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। अगर उनके कैबिनेट तक कोई जानकारी है तो अच्छी बात है, लगाना चाहिए, लेकिन नीति नहीं, नीति स्पष्ट नहीं लगाना चाहिए। आप फिर कंपनी तो ले आएंगे, लेकिन टाटा की तरह मारपीट के ज़मीनें लेंगे, BCCL की तरह मारपीट की ज़मीनें लेंगे, CCL की तरह मारपीट कर ज़मीनें लेंगे, तो ऐसी कंपनियों का हम सही कंपनियां झारखंड के हित में लगे। ठीक, धन्यवाद।